आरव अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके माता पिता ने शहर के बाहर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर खरीदा था। नया कमरा बड़ा और हवादार था, लेकिन एक चीज ने उसे अजीब महसूस कराया। कमरे में रखा पुराना भारी आईना। यह आईना उसके दादा की पुरानी विरासत था, जिसे उसके माता पिता ने खास तौर पर संजो कर रखा था। आर्व को यह आईना पसंद नहीं था। इसकी लकड़ी की नक्काशीदार फ्रेम और धुंधला शीशा उसे हमेशा असहज करता था। वह महसूस करता था कि जब भी वह इसके सामने खड़ा होता, कोई उसे देख रहा होता। एक रात जब वह सोने जा रहा था, उसने आईने में एक परछाई को हिलते हुए देखा। चौंक कर उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह फिर आईने की ओर मुड़ा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद मेरी आंखों का धोखा था, उसने खुद को समझाया और लाइट बंद करके सो गया। लेकिन उस रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है। अगली सुबह आर्व ने इस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपने बाल ठीक करने लगा, तो उसने महसूस किया कि उसकी परछाई कुछ अजीब थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया। परछाई ने भी ऐसा ही किया, लेकिन कुछ देर की देरी से। यह क्या था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झुककर अपने जूते के फीते बांधने की कोशिश की और देखा कि उसका प्रतिबिंब स्थिर खड़ा था। कुछ सेकंड बाद आईने में उसका अक्स भी झुक गया। अब वह डरने लगा था। उसने घबराकर अपनी मां को बुलाया, लेकिन जब तक वे आईने के पास पहुंची, सब कुछ सामान्य था। तुम्हें बस ज्यादा थकान हो गई है बेटा, जरा आराम करो, मां ने कहा और बाहर चली गई। लेकिन आर्व को पता था कि जो उसने देखा वह उसकी कल्पना नहीं थी। रात होते ही डर और बढ़ गया। जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह झटके से उठा और कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने में देखो, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते डरते आईने की ओर मुड़ा। आईने में कुछ हलचल थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधली काली परछाई। उसने छत से पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने फिर आईने में देखा, तो परछाई अब और पास आ चुकी थी। आईना जो बाहर आना चाहता है। अब आर्व को इस आईने से डर लगने लगा था। उसने उस पर एक कपड़ा डाल दिया ताकि वह उसमें कुछ न देख सके। लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने लाइट एन की और देखा कि कपड़ा फर्श पर गिरा हुआ था। आईने में उसकी अपनी छवि नहीं थी। वहां बस वही काली परछाई थी जो उसे घूर रही थी। यह क्या है? वह डर से सिहर गया। उसने आईने पर हाथ रखा और अचानक उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे उसने किसी बर्फीली चीज को छू लिया हो। फिर अचानक आईने की सतह में एक झटका लगा और वहां से एक आवाज आई, मुझे बाहर आने दो। आर्व चीख पड़ा और पीछे हट गया। अगले दिन उसने अपने दोस्त करण को बुलाया और पूरी बात बताई। भाई, तू ओवरथिंक कर रहा है, करण ने हंसते हुए कहा। आईना बस एक कांच का टुकड़ा है, इससे डर क्यों लग रहा है? अगर तुझे यकीन नहीं तो आज रात मेरे कमरे में रुक, आर्व ने कहा। करण तैयार हो गया। रात को दोनों दोस्त कमरे में बैठे रहे। करण ने मजाक में आईने को घूरा और कहा, अगर तू सच में जिंदा है तो हमें कुछ दिखा। कमरे की लाइट छपक गई। दोनों चौंक गए। आईने की सतह एक बार फिर पानी की तरह लहराने लगी। धीरे धीरे उसमें से वही साया उभरने लगा। इस बार उसकी आंखें जल रही थी। उसके लंबे काले हाथ आईने से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। करण ने डर से आर्व की ओर देखा। भाग! आर्व चिल्लाया। दोनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने से एक भयानक हंसी की आवाज आई। अब बचकर कहां जाओगे? अब वे दोनों कमरे में फंस चुके थे। आईने में से निकलने वाला साया अब और बड़ा हो चुका था। आर्व को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे अपनी दादी की बातें याद आई। हर आईने की एक आत्मा होती है, अगर कोई बुरी आत्मा उसमें आ जाए तो उसे तोड़ दो। करण, मुझे मदद कर। दोनों ने पास रखी एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से आईने पर दे मारी। आईना चटक गया, लेकिन पूरी तरह टूटा नहीं। साया अब और गुस्से में था। आर्व ने दोबारा जोर लगाया और इस बार आईना पूरी तरह टूट गया। टुकड़े टुकड़े फर्श पर बिखर गए। जैसे ही आईना टूटा, वह साया एक चीख के साथ गायब हो गया। कमरा अचानक शांत हो गया।